हेलो एवरीवन, रेविट आर्किटेक्चर 2020 के एक कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में मैं प्रोफेसर पवन फंदे एफकैड इन्फोटेक अमरावती में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूँ। क्या आप एक सिविल इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है? क्या आज भी आपको किसी बिल्डिंग के प्लान बनाने में, 3D बनाने में, उसका वीडियो रेंडरिंग करने में दिक्कत आती है? क्या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और आज भी आप खुद के बिल्डिंग का 3D किसी और से पैसे देकर खरीदते हैं? तो रुकिए, हम आपके लिए एक कोर्स लेकर आए हैं जिसको सीखने के बाद में आपके ये सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे और आपका जो करियर है वो एकदम से बूस्ट करने लगेगा, आपके बिजनेस में बिल्कुल चेक कर आ जाएगा। तो इस कोर्स में हम आपको बताएंगे किस तरीके से बिल्डिंग को प्लान करना है, उसका 3D बनाना है, उसका वीडियो एनिमेशन बनाना है। उसी के साथ में हम इसमें सेक्शन भी निकाल सकते हैं, उसकी शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज़ भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा हमारा एक ये कंप्लीट कोर्स है। आप देख सकते हैं कि ये रेविट आर्किटेक्चर जो कोर्स है वो एफकैड पे हमें सीखने के लिए अवेलेबल है। इसमें हम कौन से प्रोजेक्ट कर सकते हैं और इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा, ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमारा पहला जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन का। इसमें हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि ये रेविट आर्किटेक्चर क्या है, कैसे वर्क करता है। उसके बाद में हम इसे इंस्टॉल करना सीखेंगे, किस तरीके से हम जेन्युइन सॉफ्टवेयर को ऑटोडेस्क से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और बिना किसी खर्चा किए उसे 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब कि इसकी वेलकम स्क्रीन कैसे होती है, उसे सीखेंगे। हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है बिल्ड का। तो बिल्ड के पार्ट में हम लेवल और ग्रिड को क्रिएट करना सीखते हैं। उसके बाद में वॉल कमांड आती है, वॉल की प्रॉपर्टी हम चेंज करना सीखते हैं। डोर कमांड है, डोर की प्रॉपर्टी है। विंडो कमांड है, फ्लोर कमांड है, मॉडिफाई कमांड है, लोड कंपोनेंट कमांड है, सीलिंग कमांड है, रूफ कमांड है, रैम्प कमांड है, स्टेयर कमांड है और कॉलम कमांड है। इस बिल्ड टॉपिक में हम पूरे बिल्डिंग के कंपोनेंट को क्रिएट करना सीखते हैं। उसके बाद में हमारा तीसरा जो मॉड्यूल है उसमें हम एडवांस मॉडलिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले आता है मॉडल कमांड, उसके बाद में आता है साइड कंपोनेंट कमांड। किस तरीके से हम किसी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसी के बाद में आएगा जियोमेट्रिक कमांड। सेक्शन एलिवेशन कॉल आउट में हम सेक्शन एलिवेशन को निकालना सीखेंगे। उसके बाद में आता है कैमरा एंड वॉक थ्रू कमांड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी टॉपिक में हम हमारा एक वीडियो एनिमेशन बना सकते हैं। उसके बाद में आएगा लिंक कमांड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, मल्टी फ्लोर के स्ट्रक्चर के लिए हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आता है शेड्यूल एंड क्वांटिटीज़ कमांड। इस टॉपिक में हम हमारे रेविट आर्किटेक्चर से हमारे बिल्डिंग के जो भी शेड्यूल्स है, मतलब डोर विंडो की साइज़ हो गई, उसकी क्वांटिटी हो गई, ब्रिक्स की साइज़ हो गई, उसका एरिया हो गया, तो इन सभी को निकालना सीखेंगे। उसके बाद में आता है रेंडर कमांड। इस रेंडर कमांड में हम रियलिस्टिक व्यू को जनरेट करना सीखते हैं। उसके बाद में हम मॉडिफाई टूल्स देखेंगे। उसमें है ओपनिंग कमांड, एनोटेट कमांड, रूम एरिया कमांड, मॉडिफाई कमांड, क्लिपबोर्ड कमांड, कर्टेन ग्रिड एंड मूलियन कमांड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम ग्लास से बनी हुई बिल्डिंग या कंपोजिट पैनल से बनी हुई बिल्डिंग को क्रिएट करना सीखते हैं। क्लिपबोर्ड के टॉपिक में हम हाई रेज बिल्डिंग को क्रिएट करना सीखते हैं। उसी तरीके से जो ये रूम और एरिया कमांड है, इसमें हम बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया को निकालना सीखते हैं। उसी के साथ में अगर हमें कोई कलर वाला फ्लोर प्लान चाहिए तो वो भी हम इसमें क्रिएट करेंगे। बाद में हमारा जो 5th टॉपिक है वो है फैमिली क्रिएट का। तो फैमिली क्रिएट में हम किस तरीके से हमारी फैमिली वर्क करती है उसे डिटेल में सीखते हैं। उसके बाद में आता है मॉडल इन प्लेस कमांड। उसके बाद में हमारा जो 6th मॉड्यूल है वो है मास मॉडलिंग का। तो इसमें हम कॉन्सेप्चुअल मास कमांड सीखते हैं, मास फ्लोरिंग कमांड सीखते हैं, मॉडल बाय फेस सीखते हैं, टोपो सरफेस कमांड सीखते हैं। उसके बाद में हमारा 7th मॉड्यूल है रेविट स्ट्रक्चर का। इसमें हम स्ट्रक्चरल कॉलम कमांड, बीम कमांड, ब्रेस कमांड, ट्रस कमांड और स्ट्रक्चरल स्लैब कमांड सीखते हैं। और अंत में हम इस पे एक प्रोजेक्ट लेंगे कि कोई भी अगर इंडस्ट्रियल का शेड आपको दिया गया है तो उसको किस तरीके से आपको क्रिएट करना है, वो इस टॉपिक में हम आसानी से सीखेंगे। उसके बाद में बारी आती है हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन की।
तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है तो इसमें दो पार्ट दिए हैं, एक है बेसिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन और एक है एडवांस ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ये हमेशा चलने वाला टॉपिक होता है, हर महीने में इसमें कुछ वीडियो ऐड होते हैं, अलग अलग लाइव वर्किंग प्रोजेक्ट्स हम लेते रहते हैं और उसी को हम इसमें सिखाते हैं। तो चलिए थोड़ा इस स्लाइड को मिनिमाइज कर देते हैं और हमारी जो वेलकम स्क्रीन है ऑटोडेस्क की उसे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे स्क्रीन के सामने एक टाइटल शीट ओपन है। इस पे आप देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू है, कुछ शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज़ दी है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी का पैनल यहाँ पे दिया है और कुछ आइसोमेट्रिक है। अगर हम इसका प्लान देखना चाहें तो हम यहाँ से इसका प्लान भी देख सकते हैं। ये ग्राउंड लेवल का प्लान है, ये फर्स्ट फ्लोर का है और ये हमारा साइड का प्लान है। उसके बाद में अगर हम 3D व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे हम अप्रोच व्यू देख सकते हैं 3D में। उसके बाद में फॉर्म यार्ड का व्यू देख सकते हैं, किचन के अंदर से बाहर का एक व्यू भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी बड़ा है और रेंडरिंग में इसे थोड़ा समय लगता है। उसके बाद में हम लिविंग रूम देखेंगे, सेक्शन पर्सपेक्टिव देखेंगे, सोलर एनालिसिस भी हम इसमें कर सकते हैं और जो जनरल 3D है उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में हम इसका किसी भी सेक्शन से इसकी डिटेलिंग ले सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन डिटेल है, बिल्डिंग सेक्शन ले सकते हैं। स्टेयर सेक्शन को लेके हम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को देके एक बहुत ही बेहतरीन साइट का सुपरविजन कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे मेन स्टेयर डिटेल भी दिया है, मतलब कि हर चीज़ जो कि आपको सुपरविजन करने के लिए चाहिए वो यहाँ पे दी है। अभी हम देखेंगे रेंडरिंग। यहाँ पे देखिए ये अप्रोच व्यू है, ये फ्रॉम यार्ड व्यू है, यहाँ पे लाइट इफेक्ट है, एनवायरमेंटल इफेक्ट है। तो इसमें हम काफ़ी रियलिस्टिक व्यूज़ हमारे क्रिएट कर सकते हैं। शेड्यूलिंग में अगर हम गए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो भी क्वांटिटीज़, जो भी मटेरियल हमारे प्रोजेक्ट में लगता है उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे प्लांटिंग का भी शेड्यूल निकाला है, मतलब अगर हमने कुछ प्लांट लगाए हैं तो उसकी भी हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं। उसके बाद में बारी आती है टाइटल शीट की। तो हमारे सभी प्रोजेक्ट को हम इस तरीके से टाइटल शीट पे ले सकते हैं जो कि हमें फाइनल आउटपुट मिलता है। तो आप देख सकते हैं जब भी हम कोई सैंक्शन प्लान को DCR में लोड करते हैं तो उस समय ये सभी चीज़ें हमें चाहिए होती है। या अगर हम ये प्लान क्लाइंट को बेचते हैं, मतलब हमारी कंसल्टेंसी है, हम क्लाइंट से पैसे लेके उनको प्लानिंग करके देते हैं, तो उस समय इस फॉर्मेट का हमें आउटपुट देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सभी डिटेलिंग इसमें हमने कवर किए हैं, इसीलिए हमने इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स बोला है। तो ये जो कोर्स है हमेशा अपडेट होता रहेगा, इसके अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। हम वर्कशॉप भी लेते हैं, कुछ साइट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, केस स्टडी होती है, उसको भी डिस्कस करते हैं और कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको भी हम लाइव लेते हैं। तो ये सभी फैसिलिटी आपकी शुरू हो जाएगी अगर आप हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप लेते हो। इसकी जो प्राइस होती है ऑफलाइन में तो ये कोर्स हमेशा 8 से 12 हज़ार के बीच में होता है, मगर अभी ये कोरोना की जो स्ट्रैटेजी चल रही है उसके कारण सभी लोगों का धंधा डाउन है, जॉब नहीं है, लोग घर पे बैठे हैं, फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे हैं। तो चलिए कोरोना को करो बाहर, हम सीखते हैं हमारा ऑटोडेस्क का रेविट 2020 का कोर्स। ये पूरा वीडियो देखने के लिए मैं प्रोफेसर पवन फंदे FCAD आप सभी का तहे दिल से प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो को आप परचेस कीजिए और देखिए इस वीडियो की, और आपके दोस्तों को, भाई बहन को, आपके फैमिली मेम्बर को किसको ज़रूरत है तो ये कोर्स प्लीज़ उसे भी शेयर कीजिए और अपनी ज़िंदगी में एक नया स्किल लेके आइए और इनकम का एक नया सोर्स जनरेट कीजिए। थैंक यू।